विद्यार्थियों का मेरा क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं जेके मेरा हार्दिक स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले देखिए संख्या पद्धति। देखिए मेरे भाइयों, संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति हमने पहले पढ़ा था संख्याओं के बारे में, फिर पढ़ा भाजकता के नियम, कुछ सूत्र पढ़े। आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। भाई अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने कहा आज जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो बिल्कुल बेसिक से आते हैं या वो एक लेवल से आते हैं। हमें बिल्कुल नीचे से बिल्कुल अच्छी चीजें पढ़नी पड़ेगी या बहुत ऊपर से पढ़नी पड़ेगी। सारी चीजें, बीच वाले को छोड़ना नहीं है कि छोड़ दें। मैंने एक बार कहा था कि वो आदमी सिलेक्शन देता है, वो विद्यार्थी सिलेक्शन देता है जो छोड़ने के क्वेश्चन जानता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन छोड़ने हैं। छोड़ने के क्वेश्चन 100 में से 100 करने वाला नौकरी नहीं लगता है। जो क्वेश्चन छोड़ने के आते हैं उन्हें छोड़ना आना चाहिए, मतलब इतनी नॉलेज होना जरूरी है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, गुणनफल ऐसा दे रखा है 563 इंटू 512 इंटू 417 इंटू 624 में इकाई अंक क्या होगा? क्या इकाई अंक? आपसे कहेगा इकाई अंक, आपसे कहेगा मात्रक अंक, आपसे कहेगा एकाक अंक, आपसे कहेगा विस्तारित अंतिम अंक। इन सब का मतलब होता है इकाई अंक। सबका मतलब होता है इकाई अंक। ध्यान से देखिए, हम इकाई अंक क्या करने जा रहे हैं भाई? मैं ऑप्शन मिटा रहा हूं या रहने देते हैं? देखिए क्या कह रहा है, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा? भाई इसको अगर हम गुणा करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर हमें ज्ञात करना है इकाई अंक, ध्यान सुना मेरी बात को, अगर हमें ज्ञात करना है इकाई अंक तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। किससे? इकाई अंक से। ध्यान देंगे भाई, यहां इकाई अंक क्या है? 3, यहां इकाई अंक क्या है? 2, यहां इकाई अंक क्या है? 7, यहां इकाई अंक क्या है? 4। राइट? जो चिन्ह है वो चिन्ह यूज करेंगे, गुणा तो गुणा, जोड़ तो जोड़, माइनस तो माइनस, जो कहेगा वो चिन्ह यूज करेंगे। इनटू कौन सा चिन्ह है? इनटू। राइट? कर दीजिए गुणा, 3 दूने 6, 6 साते 42, 42 इंटू 4। राइट भाई? 4 दूने 8, 4 चौक 16। भाई इकाई अंक क्या आया? हाँ मेरे भाइयों, तो इकाई अंक क्या रहेगा? 8। तो हमारा आंसर क्या है? 8। राइट? अगर हमें ज्ञात करना है इकाई अंक तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। राइट? देखिए मेरे भाइयों, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे दूसरे तरीके से देखिए विद्यार्थियों, इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए 1 मिनट में रुकता हूं, आप करिए तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट में रुक जाता हूं, आप करें तो आंसर क्या होगा? देखिए भाई, कमेंट में डालेंगे इसका आंसर क्या होगा। राइट? देखिए मेरे भाइयों क्या है, अगर हमें ज्ञात करना है इकाई अंक तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। भाई यहां इकाई अंक क्या है? 4, यहां इकाई अंक क्या है? 7, यहां इकाई अंक क्या है? 2, यहां इकाई अंक क्या है? 3। कई तो तेज दिमाग वाले समझ गए थे भाई कि पिछले क्वेश्चन को मैंने उल्टा लिख दिया। क्या? पिछले क्वेश्चन को मैंने उल्टा लिख दिया और वो कर गए आंसर 8। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, मैंने एक चेंज और किया है। ध्यान दीजिए क्या चेंज किया है। यहां गुणा का चिन्ह था, कौन सा चिन्ह कर दिया मैंने? प्लस का चिन्ह। और मैंने आपसे कहा था अगर हमें ज्ञात करना है इकाई अंक तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से, और जो चिन्ह है वो चिन्ह यूज करना है। प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, गुणा तो गुणा, जोड़ दीजिए। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। हाँ भाई 16 का इकाई क्या है? 6। आंसर क्या हुआ? 6। एक अक्षर है भाई। ठीक है दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मात्रक अंक। ऐसा समीकरण दे रखा है 17 की पावर 71 इंटू 56 की पावर 63 इंटू 73 की पावर 65 के गुणनफल में मात्रक अंक होगा। मैंने अभी अभी कहा था, आपसे कहे मात्रक अंक, आपसे कहे इकाई अंक, आपसे कहे विस्तारित अंक, आपसे कहे एकाक अंक, इन सब का मतलब होता है इकाई अंक।
भाई मात्रक अंक का मतलब क्या होता है? इकाई अंक। हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें भाई? देखो सीधा सा तरीका, इस 17 को 71 बार लिखो और गुणा कर लो, इस 56 को 63 बार लिखो और गुणा कर लो, इस 73 को 65 बार लिखो और गुणा कर लो। ऐसे करते करते तो आपकी घंटी बच जाएगी भाई। तो फिर देखिए कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें ज्ञात करना है इकाई अंक तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। यहां इकाई अंक क्या है? 7 इंटू यहां इकाई क्या है? 6 इंटू यहां इकाई क्या है? 3। अब दिक्कत आ रही है घात की, तो घात के लिए नियम लिखोगे, लिखेगा मेरे भाइयों, इस प्रकार के प्रश्न में जब इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो दी गई घात में 4 का भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसे इकाई अंक की घात मानते हैं। दी गई घात में 4 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसे इकाई अंक की घात मानेंगे। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि शेष कुछ ना बचे, यदि शेष कुछ ना बचे, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और शेष कुछ ना बचे, तो इकाई अंक की घात 4 मानेंगे। क्या मानोगे भाई? 4 मानेंगे। देखते जाइए आगे क्या करोगे। दी गई घात में 4 का भाग देंगे। भाई इस 71 में हमने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 कितना? 3 1 7 चौक 28, शेष कितना है भाई? 3। तो इसकी घात क्या मानोगे? 3। राइट। दी गई घात में 4 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसे इकाई अंक की घात मानेंगे। राइट, जो शेष बचेगा। देखिए अगले में भाई 63 में 4 का भाग देंगे, शेष कितना बचा? 15 चौक 60, शेष कितना बचेगा? 3। अरे भाई 65 में देंगे 16 चौक 64, शेष कितना बचा? 1। राइट, वही संख्या बना लेंगे। अरे भाई 7 की पावर 3 मतलब 7 की घन संख्या 343 लिख पाया था ना, इंटू 6 की घन संख्या 216 इंटू 3। क्या पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया ये क्वेश्चन अभी आपने किया था। अगर हमें ज्ञात करना है इकाई अंक तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। यहां इकाई अंक क्या है? 3 इंटू यहां इकाई अंक क्या है? 6 इंटू यहां इकाई अंक क्या है? 3। गुणा तो गुणा, जोड़ तो जोड़, बाकी तो बाकी कर लीजिए। 36 18 18 54, कितना भाई? 54। इकाई अंक क्या आया? 4। छोड़ोगे तो इकाई क्या रहेगा? 4। पक्का मेरे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक जो चीज मोस्टली नोट डालने लायक है या नोट डालने लायक है, वो चीज ध्यान से देखिए क्या है। जब आधार वाली संख्या, जब इकाई अंक, मात्रक अंक, एकाक अंक, विस्तारित अंक, ऐसी बातें हमसे करेगा, और जब आधार घात कुछ भी दे, जब आधार की संख्या, जब आधार वाली संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 रहेगा। क्या? 0 1 5 6 रहेगा, तो इकाई अंक भी वही आएगा, चाहे घात कुछ भी रहे, चाहे घात हमें कुछ भी दे दे। अगर आधार में इकाई अंक 0 1 5 6 है तो आपको 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई वही अंक आएगा जो आपका संख्या में है। कौन कौन से? 0 1 5 6। जैसे ये क्वेश्चन है। अरे भाई हमें ज्ञात करना है इकाई अंक, तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। यहां इकाई अंक क्या है? 7 प्लस यहां इकाई अंक क्या है? 5। अरे भाई घात में किसका भाग दोगे? 4 का, क्योंकि इन चारों अंकों में से है क्या इकाई अंक? ये नहीं है, तो किसका भाग दोगे? 4 का। भाई 78 में हमने 4 का भाग दिया, कितने बार गया? 4 एकम 4 कितना? 3 और 8 9 चौक 36, शेष कितना बचा भाई? 2। तो यहाँ घात क्या मानोगे? 2। और इस 5 में क्या 43 में भाग दोगे? क्यों? क्योंकि ये उनमें से है अंक। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होता है तो घात कुछ भी रहे, इकाई अंक वही संख्या रहेगी, 0 1 5 6। तो यहां 5 रहेगा,
तो 5 5 कोई घात लगाने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिखोगे 49 प्लस 5। अरे भाई जोड़ोगे 49 में 5 जोड़ोगे तो 54, 54 का इकाई क्या है 4, छोड़ोगे। ठीक है मेरे भाइयों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई प्रसारण में अंतिम अंक होगा। बात हुई है आपसे कहे इकाई अंक, आपसे कहे एकाक अंक, आपसे कहे मात्रक अंक, आपसे कहे प्रसारण में अंतिम अंक, ज्ञात क्या करना है इकाई अंक। देखिए इकाई अंक ज्ञात करने जाएंगे। हमने क्या कहा था, अगर हमें ज्ञात करना है इकाई अंक तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ है इकाई अंक से। फिर दी गई घात में 4 का भाग देंगे। अरे भाई 100 में 4 का भाग दोगे पूरा पूरा गया, शेष बचा कुछ 25 चौक 100, पूरा पूरा भाग चल गया, शेष कुछ नहीं बचा। मैंने क्या कहा था, अगर शेष कुछ नहीं बचे तो इकाई अंक की घात क्या मानोगे भाई। अरे भाई शेष कुछ ना बचे तो इकाई अंक की घात क्या मानोगे 4। मतलब सीधी सी बात है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 में इकाई अंक क्या है भाई 1। आंसर क्या हुआ इकाई अंक 1 होगा। राइट मेरे भाइयों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसी क्रम में क्वेश्चन हमसे कहा 7 की पावर 29 प्लस 9 की पावर 26 से निरूपित संख्या का एकाक अंक क्या होगा। एकांक अंक क्या होगा भाई, एकांक का मतलब क्या होगा इकाई अंक, याद है ना। एकांक का मतलब क्या होगा इकाई अंक। हमें याद क्या करना है इकाई अंक, नेम वही सेम है क्या। देखिए 7 की पावर 29 प्लस 9 की पावर 26, हमें ज्ञात करना है इकाई अंक तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। यहां इकाई अंक क्या है 7, यहां इकाई अंक क्या है 9। क्या उन 4 अक्षरों में से है 0 1 5 6 में से नहीं, तो हमें गणना करना पड़ेगा। दी गई घात में 4 का भाग देंगे, दी गई घात में 4 का भाग देंगे कितने बार भाई 7 चौक 28, 1 7 चौक 28, शेष कितना बचा 1, 6 चौक का 24, शेष कितना बचा 2। अरे भाई ये तो घात 1 का तो 7 रहेगा और यहां घात 2 तो कितना हो जाएगा 81। अरे भाई 81 और 7 88, इकाई अंक क्या रहेगा 8। क्या रहेगा भाई इकाई अंक 8। दी गई घात में 4 का भाग देते हैं, दी गई घात में 4 का भाग देते हैं। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर 4 का भाग ही क्यों देते हैं। मैंने क्या कहा था, हमें क्लियर करनी है चीजें कि पाई का मान क्या होता है, बोला 22/7 होता है। हमें यह पता होना चाहिए क्यों होता है, कोई भी चीज क्यों होती है ये पता चलनी चाहिए हमें। तो भाई क्यों देते हैं 4 का भाग। देखिए नेक्स्ट, देखिए भाई ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया था और देखते लड़के देखते लोग कैसे करेंगे, छुटकियों का क्वेश्चन था। देखिए कैसे, हमें ज्ञात करना है क्या इकाई अंक। हमें क्या ज्ञात करना है इकाई अंक, तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। यहां इकाई अंक क्या है 7 और यहां इकाई अंक क्या है 1। बोला दी गई घात में 4 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसे इकाई की घात मानेंगे। भाई कैसे दोगे घात, ऐसे देखो 4 चौक 16, कितना बचा 3, 9 चौक 36, कितना बचा 3, 9 चौक 36, कितना बचा 3। या साइड में देख लीजिए भाई ऐसे। 1999 में हमने 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 कितना 3, 9, फिर 9 चौक 36 कितना 3, कितना 9, फिर 9 चौक 36 शेष कितना 3। तो इसकी घात क्या मानोगे 3। और आपको ध्यान है ये क्या है 1। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होने पर घात कुछ भी हो इकाई अंक यही संख्या रहती है। तो यहां आपको घात की तरफ ध्यान नहीं देना है क्योंकि यही रहेगी। इसको क्या लिखोगे 343 प्लस 1 मतलब 344। इकाई अंक क्या आया भाई 4। इकाई अंक क्या आया 4। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में ध्यान रखने हैं। और मैंने कहा था आज बताऊंगा सारे कंसेप्ट इकाई अंक के। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए मेरे भाइयों ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया था।
मैं हर क्वेश्चन का लेवल बताता रहूंगा, आपको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आपके आजकल वैसे ये रेलवे में भी खूब आ रहा है, एसएससी में। कैसे करोगे इस क्वेश्चन? देखिए वही तरीका है हमारा। अगर हमें याद करना है इकाई अंक, तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ है इकाई अंक से दी गई घात में 4 का भाग देंगे। यहां अगर 4 का भाग दे, उससे पहले अगर ये नियम ध्यान से देख ले हम, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होने पर घात कुछ भी रहे, इकाई अंक वही संख्या रहेगी 0, 1, 5, 6। तो यहां देखिए, यहां घात कुछ भी है, इकाई अंक क्या है 1, तो क्या रहेगा 1 प्लस, यहां घात कुछ भी है लेकिन इकाई अंक क्या है 1, तो क्या रहेगा 1 माइनस, यहां इकाई अंक क्या है 6, घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या रहेगी 6 प्लस, यहां इकाई क्या है 5, घात कुछ भी रहे, इकाई क्या रहेगा 5। ध्यान से देखिए भाई, माइनस, यहां इकाई क्या है 6, घात कुछ भी रहे, क्या रहेगा 6 प्लस, अरे भाई यहां तो घात है ही नहीं, तो इकाई क्या है 9। प्लस प्लस एक जगह और माइनस माइनस एक जगह। ध्यान से देखोगे, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9, भाई ध्यान से देखोगे, 1 और 1 2, 2 और 5 प्लस प्लस एक जगह 7, 7 और 9 16 प्लस का, माइनस 6 और 6 12। अरे भाई 16 में से 12 घटाओगे तो इकाई क्या आएगा 4। मैंने कहा था प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस यूज करना है। आंसर क्या रहा 4। देखो भाई, अभी अभी हाल फिलहाल एक रीट में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा ही। क्या क्वेश्चन था ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, ये ऐसा क्वेश्चन, सेम ऐसा क्वेश्चन पिछली बार रीट में पूछा गया भाई। कैसे पूछा गया था कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्या इकाई का अंक, और हमने नियम पढ़ रखे हैं सारे, हमने ये भी पढ़ रखा 0, 1, 5, 6 होने पर घात कुछ भी रहे। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे इसे, भाई यहां 1 है तो 1 रहेगा, क्योंकि घात कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 1 है तो 1 रहेगा, क्योंकि घात कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा चिन्ह है भाई माइनस का। 6 पे भी घात कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 5 पे भी घात कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 6। और भाई यहां तो 3 है ऑलरेडी का अंक, तो प्लस 3। भाई प्लस प्लस एक जगह और माइनस माइनस एक जगह। देखिए 1 और 1 2, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 7 और 3 10, तो प्लस के हो गए मेरे भाइयों, माइनस 6 और 6 12। और भाई प्लस का कम है और माइनस का ज्यादा है, तो हमारे पास क्या बचा -2। अब इकाई अंक -2 तो नहीं हो सकता भाई, इकाई अंक -2 हो सकता है क्या? नहीं। अगर आपका यहां माइनस में आता है इस सिचुएशन को हल करने में, तो आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। इस अंक को रीट में पूछा गया था भाई, और कई लड़के यहां तक करने के बाद अटक गए थे। कई विद्यार्थी सोचने में मजबूर हो गए थे कि आगे क्या करें। ध्यान से देखिए आगे क्या करोगे, अगर माइनस में आंसर है तो इस संख्या को 10 से घटा देंगे भाई। किससे घटा दोगे? 10 से। इकाई 2.5 अंक से घटा देंगे। अगर इकाई में 1 अंक बचा है तो 2.5 से घटा देंगे भाई। 10 में से 2 घटाओगे तो 8, तो इकाई अंक क्या रहेगा 8। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है भाई, इकाई अंक क्या रहेगा 8। ये रीट में पूछा गया था। ठीक है मेरे भाइयों, अगली चीज अगले वीडियो में।